नमस्कार। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं आपके सिंह लग्न यानी लियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहना है ये आने वाला मंथ मई में कैसा रहना है लियो एसेंडेंट। यहाँ 5 लिखा है। 5 आप जानते हैं आपका ये मेष वृष मिथुन कर्क सिंह। मालिक कौन होता है? सूर्यदेव आपके मालिक हैं। देखिए, तो सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं आपके इस समय? लग्न का लॉर्ड बैठा हुआ है 16 तारीख से पहले आपके भाग्य वाले खाने में। जिनकी सूर्य की महादशा या अंतर्दशा चल रही है उनके लिए बात करता हूँ। पहले आपकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है। सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं? आपके भाग्य वाले खाने में है। राशि क्या है? एक लिखा है। एक का मालिक मंगल है। सूर्य का मंगल से अच्छा संबंध होता है। देख रहा है अकारक हाउस को। 7 का मालिक शुक्र है। हालांकि शुक्र से पड़ती नहीं है, तो शुक्र यहाँ पे सूर्यदेव जो है आपका भाग्य बढ़ाएंगे निश्चित रूप से। यदि आपकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, भाग्य से आपको लाभ देंगे और उस लाभ के चलते जो आपको लाभ होगा, जो आपको भाग्य बढ़ेगा, उसके चलते आपके जो है वो थर्ड हाउस में हलचल मचेगी। वहां देखिए शुक्र की जो है वो राशि लिखी हुई है, तुला लिखा हुआ है और शुक्र से पड़ती नहीं है सूर्य की। तो आपके जो है जो ब्रदर सिस्टर साइड हैं वो थोड़ा थोड़ा असहज होंगे आपके जो है वो फायदे को, आपके भाग्य को देखते हुए। वहाँ केतु महाराज भी बैठे हैं, तो केतु क्या है? अवैचारिक बनाएंगे आपके जो है वो थर्ड हाउस को, यानी कि आपके टेम्परामेंट को भी। तो आपको भाग्य साथ देगा, लेकिन टेम्परामेंट आपको लूज नहीं करना है, ठंडे दिमाग से रहना है और निश्चित रूप से आपका भाग्य साथ देने वाला है। यद्यपि सूर्य यहाँ बैठे हैं तो राहुदेव ग्रहण लगाते हैं, लेकिन राहुदेव अकेले बैठे होते तो ग्रहण लगाते। यहाँ बृहस्पति बैठा है तो गुरु चांडाल बन रहा है। देखिए, गुरु चांडाल बन रहा है मतलब राहु बृहस्पति से इन्वॉल्व हो गया। क्या बच गया? बुध बन गया, यानी बुधादित्य क्लियर बन गया। हालांकि बुध वक्री है, तो यहाँ बुध जो है सूर्य को शेड प्रदान करके 16 तारीख से पहले आपका, देखिए यहाँ लिखा हुआ है बुध वक्री कब है? 21 अप्रैल से 15 मई तक। तो बुध यहाँ 16 आपका 16 तारीख से पहले पहले नेक्स्ट मंथ की ये आपका नीच काम से, नेगेटिव काम से भाग्य बहुत बढ़ाएगा, बहुत आपको फायदा देगा। अगेन नेगेटिव काम क्या होता है फिर से क्लियर कर दूं। इसका एक शब्द में यानी एक लाइन में कह लीजिए डेफिनेशन ये है कि जिस काम में रेट कीमत फिक्स ना हो, बेसिकली वो नेगेटिव काम हो जाते हैं, नीच काम हो जाते हैं। जैसे लाइजनिंग का काम, जैसे रत्नों का काम, जेम्स का कोई फिक्स रेट नहीं होता। जैसे दलाली ब्रोकरशिप का काम, जमीन का काम, देखिए ट्रांसपोर्ट का काम, इनमें कोई फिक्स रेट नहीं होता। तो ये सब काम जो है वो नीच काम में आ जाते हैं। तो जो जो जमीन का काम करते हैं, जो ये सब काम करते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा पीरियड है। लाइजनर्स के लिए अच्छी डील आपको मिलने की पूरी उम्मीद है। यहाँ पे सूर्य महाराज मंगल की राशि में बैठे हैं। मंगल स्वयं कहाँ बैठे हैं? देखिए आपके लाभ वाले खाने में बैठे हैं। हालांकि मंगल यहाँ से 11 को क्विट कर जाएंगे आपके जो है कहाँ से? आपके लाभ वाले खाने से, एक्सपेंडिचर वाले खाने में। लेकिन ये 11 से पहले पहले सूर्य की महादशा अंतर्दशा होने में निश्चित रूप से आपको फायदा देंगे। आपको जो है अब जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है, चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 18-19 को। तब तक सूर्य महाराज यहाँ से यहाँ जा चुके होंगे और यहाँ का आएगा 5 और 6 को चंद्रमा आएगा। देखिए लाल से लिखा हुआ है मैंने मून की पोजीशन, मून कब आएगा, किस तारीख को आएगा। चंद्रमा आपके 7th राशि पे तुला पे, यानी कि थर्ड हाउस पे आएगा 5 और 6 तारीख को। जब सूर्यदेव सामने से देख रहे हैं, सूर्य का चंद्रमा अच्छा मित्र है, लेकिन केतु यहाँ असहज हो जाता है चंद्रमा के साथ, जो है वो क्या होता है? ग्रहण बना लेता है। तो फ्लक्चुएटिंग है, यानी कि इस समय आपको जिनकी सूर्य की महादशा अंतर्दशा है उनको 5 या 6 तारीख को अपने भाइयों से, भाई बहनों से विवाद नहीं करना है। बाकी इनका बढ़िया रहने वाला है। सूर्यदेव यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे 16 को। कहाँ आ गए? शुक्र की राशि पे आ गए। शुक्र महाराज तब तक वहां से जा चुके हैं, यानी सूर्य का टेंशन शुक्र से था तो वो आधा टेंशन खत्म हो गया है। अब सूर्य आया शुक्र की राशि पे, हालांकि सूर्य की शुक्र से पड़ती नहीं है, तो क्या है सूर्य यहाँ बैठ के फिर भी जो है वो शुक्र की राशि में है। तो आपके जो है सप्तम भाव से किसे देख रहा है? देखिए आपके जो है 8 का मालिक क्या होता है? मंगल अपने मित्र को देख रहा है। सूर्य असहज है, थोड़ा असहज है यहाँ पे शुक्र की राशि में, यानी कि थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो लेकिन यहाँ सूर्य बैठ के आपके जो है वो मदर को मजबूत करता है। अगेन मैंने बताया सूर्य के अंदर बुध बृहस्पति, अगर ये बृहस्पति या आपकी जो है बुध की दशा चल रही है, निश्चित रूप से आपको जमीन से या गाड़ियों से फायदा होना है। और सूर्य यहाँ बैठ के थोड़ा आपके पिता को घात देंगे, लेकिन तब जब आपका सेकंड हाउस क्या है? 6, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखिए 11, यानी बुध और शनि की महादशा अंतरदशा में अगर सूर्य की पत्यंतर आती है आपकी 16 के बाद, तो आपके पिता की साइड से घात लिखता है, यानी पिता को और दैहिक कर्म आपको पिता का करना पड़ सकता है, मृत्यु प्रबंध कर्म, पोस्ट रिचुअल्स करने पड़ सकते हैं। तो ये सूर्य का खेल है। आपने कहा शनि महाराज कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं। देखिए आपके शनि महाराज बैठे हैं आपके स्पाउस वाले खाने में। शनि की अपनी राशि है, कुंभ में बैठे हैं। देखिए तो आपके जो है स्पाउस को ये मजबूत करेंगे शनि महाराज, आपके स्पाउस को मजबूत करेंगे। 7th दृष्टि कहाँ देख रहे हैं? आपके जो है शनि की जिनकी महादशा अंतर्दशा है वो लोग बेसिकली देखें। और कहाँ देख रहे हैं? आपके यहाँ 5 लिखा है। 5 का मालिक क्या है? सूर्य है। तो ठीक है, सूर्य क्या है? पिता है, शनि पुत्र है। तो पुत्र पिता को पसंद नहीं करता, लेकिन पिता के खाली मकान को देख रहा है तो उसे कब्जियाने का, उसे हथियाने का, यानी उसका अच्छे करने का, उसको उसके हित में सोचेगा। तो यहाँ से शनि जो है आपके स्पाउस को भी मजबूत करेगा, आपको भी मजबूत करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी मैटर।
पैसे के मामले में, समृद्धि के मामले में आपका स्पाउस भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहोगे। आपका निश्चित रूप से प्रोग्राम बनता है घूमने जाने का। अगर बाहर कहीं प्रोग्राम बनवाए तो आप तैयार रहें, आपको फैमिली के साथ घूमने जाने का पूरा योग बनता है। दोनों मिल गए। देखिए शनि यहाँ स्पाउस को खुश रहेगा, आपके देख रहा है आपके लग्न को, यानी कि आप सूर्य की राशि को। तो शनि यहाँ दोनों को, आप लोगों का फैमिली सहित बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बनेगा। यहाँ से शनि की दृष्टि देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड से तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तिर्यक दृष्टि है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या गुरु चांडाल वैसे ही बन रहा है, कौन से वाले खाने में, भाग्य वाले खाने में। अब राशि क्या है, एक लिखा है, एक का मालिक मंगल है। शनि देख रहा है मेष राशि को। मेष क्या है, आप जानते हैं तुला का शनि उच्च का होता है, शनि अपनी नीच राशि को देख रहा है माइनस। उसके बाद यहाँ क्या है, गुरु चांडाल बना हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। देखिए शनि आपके भाग्य में नीच काम से फायदा देगा, नेगेटिव काम से फायदा देगा। नेगेटिव काम एजुकेशन में भी होता है, जैसे एजुकेशन का काम है, मान लीजिए आपके संस्थान चलते हैं एजुकेशन के, तो वहाँ पे जो है वहाँ भी नीच काम होता है। वहाँ क्या है, ब्रोकरशिप हो जाती है हर चीज़ में, आप जानते हैं, आपको आइडिया है। और जो है यहाँ पे ये नीच काम से आपको निश्चित रूप से फायदा देगा। बुध यहाँ बैठा हुआ है, ज्ञान का देवता साथ में, तो आपको एजुकेशन वाले खाने से अगर ये सब काम करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन शनि की दशा अंतर्दशा होनी चाहिए इसमें। उसके बाद शनि यहाँ मार्केश भी बनता है चूंकि, लेकिन शनि यहाँ बैठा हुआ है तो इसमें मार्केश का असर छीन हो जाता है। इस समय मेजर मार्केश क्या बन गया, बुध महाराज बन गए। मेजर मार्केश है दूसरा, सूर्य मार्केश बन जाता है लग्न का लॉर्ड इस समय, इस ड्यूरेशन में। तो सूर्य बुध साथ बैठे हैं, देखिए जिनकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है उनके लिए बाद में बताऊंगा। खैर, तो शनि की तीसरी दृष्टि ये है, तो आपको नीच काम से फायदा मिलेगा और भाग्य में बिल्कुल बढ़ावा मिलेगा आपको। अगर आप सट्टा जुआ खेलते हैं या फिर जो है आप विदेश जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, वीज़ा कुछ मैटर फंसा हुआ है, बुध महाराज बैठे हैं, निश्चित रूप से आपका मार्ग प्रशस्त होगा। बाहर फंसे हैं, देश में आ नहीं पा रहे हैं, पूरा योग बनता है इसमें आपके आने का। तो शनि की महादशा अंतदशा वालों को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 से देखा, आपने लग्न को बताया फायदा देगा। 7 8 9 10 से देखा इसने आपके मन के सुकून वाले खाने को। 8 लिखा है, शनि देख रहा है मंगल की राशि को। शनि महाराज की मंगल से जो है कोई खास पड़ती नहीं है, तो शनि जो है यहाँ बैठ के आपका और आपका, देखिए कहाँ बैठा है, आपके स्पाउस वाले खाने, आपके स्पाउस वाले खाने की आपकी मदर साइड से एनिमिटी होगी। आप इन दोनों के बीच में फंस जाएंगे, लेकिन आप इसका पक्ष लेंगे। आप किसका पक्ष लेंगे इसमें, अपने स्पाउस का पक्ष लेंगे। यानी अल्टीमेटली आपके चलते, आपके स्पाउस के चलते आपकी मदद को इस समय दुख भोगना पड़ सकता है। यहाँ पे शनि देख रहा है आपके फोर्थ हाउस को, तो आपके जो है चूंकि नीच दृष्टि भी यहाँ पे है, देखिए तो आपको फायदा है जमीन और भूमि के काम से। आपको यानी कि आपको जमीन के काम से या फिर कंस्ट्रक्शन के काम से या फिर वाहन के काम से निश्चित रूप से शनि फायदा देगा। शनि की दशा अंतर्दशा है और शनि थर्ड से देख रहा है, यहाँ पर इनकी दशा अंतर्दशा चल रही है शनि की। और देखिए बुध जो है, तो उनको जो है ध्यान रखना है कि उनको जो है एजुकेशन के काम से भी फायदा मिलना है इस समय। ये शनि है। अब शनि में चंद्रमा कब बैठेगा, यहाँ चंद्रमा कब आया, देखिए 13 14 को चंद्रमा आया। 13 14 को चंद्रमा आया। आपके स्पाउस का नेचर थोड़ा फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, थोड़ा जो है आप स्पाउस से इसमें 13 14 को विवाद करने से बचिएगा। और शनि चंद्रमा यहाँ कब आए, देखिए आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड चंद्रमा यहाँ कब आएंगे, आपके 18 19 को आएंगे। 18 19 को थोड़ा बचना है। 18 19 को सूर्य जा चुका होगा यहाँ से। अभी तक बुध यहाँ लाइजनर की भूमिका निभा रहा था, यानी कि बुध का सूर्य से बुधादित्य योग बनता है और बुध बृहस्पति से राहु से ठीक ठाक रिलेशन रखता है। हालांकि बृहस्पति बुध को अच्छा नहीं मानता, तो बुध लाइजनिंग करता है, सूर्य को बचा लेता है ग्रहण से। लेकिन अब दिक्कत यह है कि बुध ने सूर्य को बचा लिया ग्रहण से। ठीक, अब यहाँ सूर्य हट गया, चंद्रमा आ गया। कब आया, 18 19 को। चंद्रमा को बचाता नहीं है बुध, क्योंकि बुध का चंद्रमा कोई दोस्त नहीं होता है, एनिमिटी होती है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, चंद्रमा यहाँ आने से 18 19 को आपको जो है झटके में लाभ होगा। यहाँ नेगेटिव नहीं जाएगा आपका जो है भाग्य वाले खाने में। यदि आप जुआ सट्टा खेलते हैं, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, लेकिन थोड़ा समझ के चलें, अच्छा टाइम है। और आपको जो है लाइजनिंग के काम से, इन सब कामों से, सट्टा जुआ लॉटरी शेयर मार्केट से आपको लाभ मिलेगा। तो शनि वालों को ये देखना है। अब यहाँ पे चंद्रमा कब आएगा, 1 27 28 29 तारीख को, जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है वो सुन लें कि लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है। आपका मन भागेगा, बहुत व्याकुल होगा। हालांकि चंद्रमा और सूर्य, इसका मालिक सूर्य है, देखिए मित्र है। मन भागेगा, शनि देख रहा है चंद्रमा की राशि को, और चंद्रमा से चूंकि शनि की पड़ती नहीं है, तो आप अपने स्पाउस के चलते थोड़ा परेशान रहेंगे, मन व्यथित रहेगा। तो आपको 13 14 को और इन तारीखों को 1 27 28 29 को अपने स्पाउस से आर्गुमेंट नहीं करना है। चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 7 या 8 तारीख को आएगा। देखिए 7 8 तारीख को बैठा है कहाँ, चंद्रमा मंगल की राशि में। चंद्रमा बैठा है मंगल की राशि में, ठीक ठाक संबंध है, लेकिन आपकी जो है माता को घात बनता है शनि के अंतर प्रत्यंतर होने में। उस समय आपकी माता का मार्गेश आएगा, खासकर तब जब आपकी बुध और शनि की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसमें जो है आपके मंगल की शेड आती है, ये ध्यान दें। तो उसमें आपको जो है वो दिखता है कि आपके जो है मदर की साइड से घात है, तो मदर का ध्यान रखें अगर एजेड है। हालांकि आप मदर का ध्यान रखते पाए नहीं जाते हैं इस पीरियड में,
तो खैर अब ये शनि का दशा अंतर्दशा का अंतर आया, आगे बढ़ते हैं हमने कहा साहब हम बात करते हैं, मान लीजिए शनि देखा हमने, आपके शुक्र महाराज को देखते हैं। चलिए शुक्र यहाँ पे 3 तारीख तक है, 3 तारीख के बाद ये शिफ्ट हो जाएंगे एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, जिनके शुक्र की महादशा अंतर्दशा है, अपनी राशि में बैठा है, उन्होंने 3 तारीख तक अच्छा कमाया है, यहाँ से जाएंगे वो लाभ वाले खाने में। निश्चित रूप से बुध की राशि में जा रहा है शुक्र का, बुध कोई देखिए शुक्र का बुध अच्छा संबंध है, अच्छा कोई इनकी एनिमिटी नहीं है, तो निश्चित रूप से आपको जिनकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा है उनको लाभ मिलने वाला है। 2 और 7 का मालिक होता है, 2 लिखा है यहाँ एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, 7 लिखा है आपके जो है थर्ड हाउस में। शुक्र यहाँ बैठ के आपको जो है निश्चित रूप से फायदा देगा। और यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ आया, कब आया आपका 3 तारीख को, 3 तारीख को आपके लाभ को बढ़ाएगा। और शुक्र एंजॉयमेंट में कारक है, बुध की राशि में बैठा है, बुध मतलब गेट टुगेदर, और किसका दूसरी राशि कहाँ है, यानी आपका अपने आपके शुक्र की महादशा अंतर्दशा है, आपका इस समय आने वाले मंथ में अपने भाइयों के साथ गेट टुगेदर होगा, एंड डेट विल बी ए वेरी पॉजिटिव गेट टुगेदर। अगर बुध की अंतर पतन चल रही है कि बुध की राशि में आया तो कोर्ट केसेस का योग बनता है, ये देख लीजिएगा, तो उस समय कोर्ट केसेस का आपका योग बनता है। अब क्या है, शुक्र देखिए यहाँ से यहाँ आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन से कहाँ देखेगा, क्योंकि ये 3 तारीख को यहाँ आ चुका होगा, तो यहाँ के बात करनी बेकार है। देखिए 3 तारीख को यहाँ से शुक्र देखेगा आपके जो है बुध की राशि में आके बृहस्पति की राशि को, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, आपके संतानें हैं, तो थोड़ा परिभ्रमित होंगी, थोड़ा ध्यान रखना है आपको उनका, कि थोड़ा उनका मन भागेगा शुक्र की ओर, मतलब जो है अपोजिट जेंडर की ओर भागेगा, थोड़ा निगाह रखना है आपको। यदि आप स्टूडेंट है तो आपको भी जो है अपोजिट सेक्सेस में बचना है एजुकेशन में, क्योंकि आपके पढ़ाई का टाइम है। इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ 3 लिखा है, 3 का मालिक बुध है, वो न्याय का देवता होता है। यदि आप न्याय नहीं करेंगे अपनी एजुकेशन से तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। बुध रत्ती भर गलती माफ नहीं करेगा इस समय, क्योंकि बुध महाराज वक्री चल रहे हैं, तो वक्री बुध जो है इसमें कोई नुकसान नहीं दे रहा है, ये ऐसी निगाह रख रहा है कि गलतियां, नॉर्मली बुध कोई गलती माफ नहीं करता है। आपने शनि की दशा में जितना लूट खसोट की है सब बुध निकाल लेगा प्यार समेत, खासकर आपके लिए बोल रहा हूँ मैं, ये सिंह लग्न के जातकों के लिए, क्योंकि इनका जो है बुध मार्ग केश बनता है। और बुध वक्री है, तो वक्री होने में क्या है, ये तिरछी दृष्टि है इसकी, ये बिल्कुल जो है एक भी गलती, अभी तक नॉर्मल पोजीशन में कोई गलती, चलो हल्की छोटा की हाल, चलो गलती हो गई है, माफ भी करता है, लेकिन इस समय कोई गलती माफ नहीं करेगा। कब, इस डिविजन में देखिए 21 अप्रैल से 15 में। तो ये आपका जो है शुक्र की इनकी दशा अंतर्दशा है, उनका फल है। उसके बाद देखते हैं, देखिए शुक्र के बाद हमने कहा मंगल महाराज देखते हैं। मंगल महाराज यहाँ बैठे हुए हैं आपके जो है, हालांकि शुक्र जो है यहाँ पे आएंगे 3 तारीख को, उसके बाद 31 को चले जाएंगे, लेकिन लगभग पूरा महीना रहने वो आपके लाभ वाले खाने में है। मंगल महाराज कहाँ बैठे हैं आपके, आपने कहा साहब 11 तारीख तक ये बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में। 1 और 8 का मालिक बनता है, 1 कहाँ लिखा है देखिए आपके, आपने कहा साहब 1 लिखा है यहाँ, 8 लिखा है देखिए आपके यहाँ, यानी कि आपके सुख, मन के सुख, माता वाले वाहन वाले खाने को देखता है, और आपके भाग्य वाले खाने को देखता है। भाग्य वाले खाने में गुरु चांडाल चल रहा है। मंगल महाराज का बृहस्पति से मंगल महाराज की एज सच कोई एनिमिटी नहीं है, तो यहाँ बृहस्पति घात नहीं करता है, कैसी भी ध्यान देना है आपको। तो मंगल की दशा अंतर्दशा है, निश्चित रूप से आपको देखिए भाग्य साथ देगा, किससे, नीच काम से साथ देगा, पहली बात। दूसरी बात ये देखिए आपका मंगल लाभ देगा आपको, कहाँ से, यहाँ से लाभ देगा। कौन सा काम है, जमीन का काम है। जमीन के काम जो भी करते हैं, या लाइजनिंग का काम करते हैं, कैसी भी दलाली का काम करते हैं या नीच काम करते हैं, उनको सुकून मिलना ही मिलना है, उनको पैसा मिलना ही मिलना है। और मंगल बुध की राशि में बैठ के देख रहा है 4th हाउस को, जब यात्राओं के योग बनते हैं, 7 समुद्र पार जाने के योग बनते हैं, पानी से यात्रा के तगड़े योग बनते हैं। इसमें अगर आप प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं। मंगल महाराज की फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दृष्टि यहाँ जाएगी। कब, मंगल यहाँ 11 तक है नेक्स्ट मंथ में। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देखा उसने मंगल ने बुध की राशि को, बुध में बैठ के बुध की राशि को देख रहा है। मंगल की पटती नहीं है बुध से, देखिए मंगल की बुध से पटती नहीं है, तो मंगल है भले ही अपने एनिमी वाले खाने में, लेकिन मालिक किनका है, मालिक मजबूत खानों का है। तो मंगल यहाँ पे जो है आपको निश्चित रूप से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देखिए, धन का देखिए किसका मालिक है, 3 और 6, जो भी सिंह लग्न वाले हैं उनका देखिए 3, लाभ वाले खाने में 3 लिखा है, यानी कि मिथुन, यहाँ लिखा है धन में 6। तो बुध इनका जो है बेसिक ग्रह होता है, बस एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन, बुध की दशा अंतर्दशा आने पे अच्छा लाभ मिलता है, डिपेंड्स ऑन कि शनि में तुमने क्या किया है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, शनि में बबूल बोया है तो बबूल के कांटे ही मिलेंगे बुध में, और फायदा नहीं मिलेगा फिर तो। बुध न्याय का देवता है चूंकि, तो खैर बुध यहाँ मालिक है 3 और 6 का, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, देखिए बुध फंसा हुआ है वहां पे गुरु चांडाल के साथ। यहाँ पे मंगल आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से देख रहा है, और 1 4 7 8 देख रहा हूँ मैं मंगल की दृष्टियां, तो यहाँ पे 6 लिखा है बुध की राशि में, माइनस माइनस प्लस हो गया। आपको धन का लाभ होना ही होना है। गोत्र में किसी को निश्चित रूप से झटका लगना है यदि आपकी बुध और शनि की अंतर प्रत्यंतर में मंगल आती है। मंगल किसका कारक है, पिता का कारक है।
तो निश्चित रूप से पिता की साइड से आपको दिक्कत आनी है। पिता की साइड से, यहाँ पिता स्पेसिफिक पिता नहीं, पिता की साइड से यानी पिता की साइड से बड़े भाई बहन भी आ गए और यहाँ पे माता भी आ गई। 4, 5, 6, 7 से मंगल महाराज ने यहाँ देखा, कहाँ संतान वाले खाने में क्या लिखा है, 9 लिखा है। 9 का मालिक क्या है, मंगल की अच्छी पड़ती है बृहस्पति से, बुध वाले खाने में बैठा हुआ है देखिए बुध की राशि में। तो कहता है भैया तू न्याय कर। अगेन स्टूडेंट हैं अगर आपको, तो आपको अपनी एजुकेशन से न्याय करना है इस नेक्स्ट मंथ में। ये आगे आने वाला मंथ यानी कि मई डिसाइड करेगा कि आपका आगे कैरियर क्या बनना है। जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी जान लगा के झोंक दें, न्याय करेंगे तो न्याय मिलेगा। ध्यान देना है, मंगल आपका टेम्परामेंट दौड़ाएगा, आपको एग्रेसिव बनाएगा, मन भटकेगा आपका, लेकिन बिल्कुल आपको ध्यान देना है कहाँ भटकेगा, 3 की ओर यानी बुध की ओर मन भटकेगा, यानी कि चलचित्र की ओर, चलचित्रों की ओर, मोबाइल की ओर, इन चीज़ों की ओर मन भटकेगा। आपको शांत रहना है अगले महीने, ये ध्यान दें। उसके बाद यहाँ पे मंगल देखिए 7th 8th से देखेगा आपके एनिमी वाले खाने को। क्या लिखा है, 10 लिखा है, मतलब शनि की राशि लिखी है। तो मंगल यहाँ बैठ के बुध की राशि में बैठ के देख रहा है एनिमी वाले खाने को, आपके एनिमीज को, क्योंकि यहाँ कंफर्टेबल नहीं है देखा जाए मंगल तो एनिमीज को एग्रेसिव बनाएगा, एनिमीज आपके एग्रेसिव होंगे। यदि आपके फौजदारी वर्दारी कुछ मैटर्स हैं, थोड़ा सावधानी लें। आपको असलहों से, आग्नेयास्त्र से भय दिखता है। उसके बाद चोट चपाट का भय बनाएगा मंगल यहाँ बैठ के, फिसलने से चोट, पीछे से गाड़ी के धक्का लगने से चोट, और जो है बिना अपनी गलतियों के घात दिखती है आपको। तो इसमें ध्यान देना है। बर्न केस भी दिखता है देखिए, बोन में आपके बाएं साइड जो है हड्डियों में दिक्कत आ सकती है यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, तो इसमें आपको ध्यान देना है, खासकर जब शनि भी हो, मंगल शनि की आपकी शेड आ जाए। तो ये मंगल में पोजीशन रहेगी। मंगल यहाँ से आएंगे 11th को आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने में। क्या लिखा है, 4 लिखा है। 4 का मालिक चंद्रमा मंगल का मित्र है। देखिए मंगल 12th हाउस में कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन ठीक है चंद्रमा की राशि में है, और चंद्रमा जो है रोटेट करेगा। मैंने बताया हर सवा 2 दिन में रोटेट करता है। मंगल यहाँ बैठ के देखिए आपको एक्सपेंडिचर करवाएगा। कहाँ एक्सपेंडिचर करवाएगा, खर्चा तो करवाएगा, कहाँ करवाएगा, यहाँ करवाएगा। तो अगेन आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। यदि आपका मार्केट चल रहा है, बुध और शनि की दशांतर चल रही है, तो मंगल में आपको 11 तारीख के बाद स्वास्थ्य में यानी मेडिसिन का यानी अस्पतालों का खर्चा होने वाला है। अब मंगल यहाँ बैठेंगे देखिए 1st 2nd 3rd 4th कहाँ से होगा, अपने भाइयों की साइड से आपका खर्चा होगा, अस्पताल में ध्यान देना है। 5 6 देखिए 7 से कहाँ होगा, एनिमी साइड से, घात से, चोट से, बीमारियों से खर्चा होगा आपका। 8th कहाँ देख रहा है, स्पाउस वाले खाने को, स्पाउस की साइड से आपका जो है मेडिसिन में, दवाइयों में खर्चा होगा। अपने स्पाउस का ध्यान रखें। वहाँ मंगल चंद्रमा की राशि में बैठ के देख रहा है शनि की राशि को। देखिए शनि को देख रहा है, यहाँ शनि की राशि है, मंगल देख रहा है शनि को। मंगल की शनि से कोई एनिमिटी नहीं है, लेकिन होता क्या है, इस शनि महाराज की जो है वो चंद्रमा से कट्टर एनिमिटी है। तो मंगल कहता है तू कहाँ बैठा है, अच्छा तू चंद्रमा की राशि में बैठा है, तो मंगल शनि आपका इरिटेट होता है। तो यहाँ पे ये दिक्कत आती है, खासकर ये मंगल की इनकी महादशा अंतरदशा है, उन्हें कब सावधान रहना है, 25-26 तारीख को चंद्रमा यहाँ आएगा देखिए लिखा है मैंने। और 1st 2nd 3rd 4th 5-6 तारीख को खर्चा दिखता है आपका भाई बहनों पे, और अच्छे काम में नहीं। देखिए आपका 1st 7 यहाँ 11 12 को आपका दिखता है खर्चा बीमारियों से, 13 14 दिखता है आपका स्पाउस पे व्याधियों से खर्चा दिखता है। तो आपको यहाँ पे इन चंद्रमा की शेड पे सावधान रहना है। तो ये मंगल महाराज हुए, शुक्र देखे हमने। उसके बाद हम आते हैं शनि हो गए, राहुदेव पे आते हैं। राहुदेव बैठे हैं आपके इस खाने में देखिए, मंगल की राशि पे राहुदेव बैठे हुए हैं। राहुदेव बैठे हैं मंगल की राशि पे। राहु की मंगल से पटती नहीं कुछ, लेकिन राहुदेव फंसे हैं कहाँ पे, पहले बृहस्पति के साथ भी चांडाल में। ठंडे दिमाग से समझे, राहु कर रहा है चांडाल है, वो कर रहा है बृहस्पति का काम, यानी चांडाल जो है पढ़ाने बैठ गया है और बृहस्पति महाराज वहां मुर्दे फूंक रहे हैं इस समय। दोनों का मतलब ये हुआ चांडाल का। लाइजनर बैठा है बुध, वो भी परेशान हो जाता है। क्यों, जब तक सूर्यदेव यहाँ है 16 तक वो संभाल लेता है, उसके बाद सूर्यदेव यहाँ गए तो वो परेशान हो जाता है फिर। तो अब क्या है, यहाँ पे हमने बात किया कि जो है आपके राहु की महादशा अंतरदशा चल रही है। तो आपको देखिए राहु देव यहाँ बैठे हैं, मैंने बताया गुरु चांडाल बनता है, आपको नीच काम से निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th से राहु देख रहा है शुक्र की राशि को। देखिए वहाँ उसका भाई केतु बैठा हुआ है तो आपको निश्चित लाभ मिलना है, और आपके भाइयों से आपका अच्छी पटनी है। भाइयों से बुध की अंतर प्रत्यंतर आए, भाइयों से कोई जमीन का मैटर भी क्लियर होना है, यानी कि पैतृक संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन का योग बनता है। राहुदेव बैठे हैं बृहस्पति के साथ। अब राहुदेव क्या है, उनकी दृष्टि सिर्फ नॉर्मली अपने को देखते हैं, अपने खाने को, या 7th हाउस को जहाँ पे उनका धड़ है। राहु मस्तक है, केतु धड़ है, लेकिन बैठे किसके साथ हैं, बृहस्पति के साथ। बृहस्पति के साथ वो कबड्डी खेल रहे हैं देखिए। तो बृहस्पति की दृष्टि क्या होती है, आपके साथ बृहस्पति की होती है 5 7 9। तो ये बृहस्पति की दृष्टि देखेगा इसमें राहु। 1st 2nd 3rd 4th 5th ध्यान दें, 1 2 3 4 5। तो राहु देव यहाँ देखेंगे आपके लग्न को भी। वहाँ क्या लिखा है, 5 का मालिक क्या होता है, सूर्य। साथ न रहने के बावजूद, हालांकि यहाँ साथ बैठा है, ग्रहण योग बनता है। तो राहु देव यहाँ बैठ के आपको
आपको फायदा देंगे, आपके अपने भाइयों से मिलाप करवाएंगे, संपत्ति का मुद्दा हल करवाएंगे, लेकिन आपके स्वास्थ्य को घात देंगे। तो याद रखना है, यदि बुध और शनि के अंतर प्रत्यंतर में राहु के शेड आती है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। चोट चपाट का, मस्तक में चोट चपाट का, हेमरेज का स्पष्ट योग बनता है। थोड़ा सावधानी लेंगे तो निकल जाता है। देखिए उसके बाद यहाँ पे आपने कहा साहब 7th बता दिया मैंने आपको। देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 5 7 9 से बृहस्पति लिस्ट देख रहा हूँ मैं, बृहस्पति लिस्ट मान रहा हूँ इसमें। यहाँ देखा कहाँ आपके संतान वाले खाने को क्या लिखा है, 9 लिखा है। राहु के लिए बृहस्पति महाराज जो है बहुत अच्छी पड़ती नहीं है, तो यहाँ बैठ के अगेन आप अगर आपके बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, तो उनको वाहन इस समय बिल्कुल मत दें। जब तक गुरु चांडाल चल रहा है बिल्कुल आपको उनको वाहन नहीं देना है, अवॉइड करना है। और नाबालिग है तो कानूनन ही मना होता है, अदरवाइज वाहन न दे, वाहन से चोट का, दुर्घटना का योग बनता है। फिर बता दूं इस केस में अगर 9 बृहस्पति की दशा अंतर्दशा आ जाएगी, राहु के अंतर प्रत्यंतर में बुध या शनि किसी की भी अंतर प्रत्यंतर या महादशा आ गई, तो निश्चित रूप से आपके संतान को घात होगा। तो बचना कब है, जिनकी राहु की महादशा अंतर्दशा, यही काम केतु करेगा। देखिए केतु की दशा अंतर्दशा चल रही है, केतु आपके जो है 3rd हाउस में बैठा है, तो आपके भाइयों की साइड में, आपके भाई बहनों की साइड में किसी को दिक्कत होगी, फिजिकल किसी को जान, हालांकि अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, लेकिन किसी को जान वान की दिक्कत होगी। और केतु यहाँ पे बात भी कर जाएगा भाइयों से, केतु की महादशा अंतर्दशा होने पे। केतु देख रहा है आपके जो है वो किस खाने को, आपके भाग्य वाले खाने को। झटके में जिनके केतु की महादशा अंतर्दशा है उनके लिए स्वर्णिम समय है, उनके लिए बेस्ट टाइम है। किस चीज़ का, सट्टे का, जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं, खेलें, शेयर ट्रेडिंग करते हैं, निश्चित रूप से आपको फायदा देगा। केतु का स्पाइक्स, क्योंकि केतु जो है वो नेत्रहीन है, मस्तकहीन है कहिए, तो वो स्पाइक्स होता है, निश्चित फायदा देगा। सावधान कब रहना है, जब चंद्रमा यहाँ 5 और 6 को आएगा। देखिए चंद्रमा यहाँ आएगा 18-19 को, जिनकी राहु केतु की महादशा अंतर्दशा है उनको 18-19 को और 5-6 को सावधान रहना है। किस मामले में, राहु जब यहाँ 18-19 आएगा तो चोट के मामले में, यानी घात, स्वयं को घात के मामले में सावधान रहना है। लेकिन चंद्रमा यहाँ आने पे मैंने बताया आपको, सूर्यदेव जा चुके होंगे यहाँ पे, बुध अगेंस्ट है चंद्रमा के, बुध का एक ही एनिमी है चंद्रमा, तो चंद्रमा यहाँ थोड़ा पीड़ित होता है, लेकिन आपको झटके में लाभ देगा, फाइनेंस में लाभ देगा, लेकिन आपका मार्केट आएगा, विपरीत स्थितियां हो जाएंगी। ऐसे ही मैंने बताया आपको कि राहु की दृष्टियां देखते हैं, अगर बृहस्पति की दृष्टि के हिसाब से 1st 2nd 3rd 4th 5th, यहाँ चंद्रमा कब आएगा 1 27 28 29 को। तो अगर आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो चंद्रमा यहाँ आने पे इन तारीखों को आपको अपनी जान का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। 7 देखिए 5 6 7 8 9, यहाँ पे कब आएगा 9-10 तारीख को। 9-10 तारीख को राहु की महादशा अंतर्दशा होने में आपको अपनी संतानों को गाड़ी बिल्कुल नहीं लेनी है। कोशिश करें कि बाहर वो जाएं तो आप समझ रहे हैं, एस्कॉर्ट करें उनको, देखें कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, वो समय घातक है इनके लिए। उसके बाद शनि महाराज हो गए, देखिए हमने केतु महाराज देख लिए, मंगल महाराज देख लिए, शुक्र देख लिए। अब आते हैं हम आपके बृहस्पति महाराज पे। बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं, आपके स्थान हानि का रुचि है, मंगल की राशि में बैठे हैं, स्थान हानि करेंगे। गुरु चांडाल में वैसे ही फंसे हुए हैं बृहस्पति महाराज। मालिक किसके होते हैं, 9th और 12th, यानी धनु और मीन के मालिक होते हैं। 9 कहाँ लिखा है आपने कहा साहब, 9 यहाँ लिखा है और 12th यहाँ लिखा है। देखिए आपके विद्या संतान वाले खाने के मालिक हैं, और यहाँ पे आपके जो है वो 8th हाउस के आयु वाले खाने के जो है वो जमीन के अंदर, यानी कि गहनता, नींव, फाउंडेशन के लॉर्ड बनते हैं यहाँ पे। और गुरु चांडाल बना रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन बाधित होगी, एजुकेशन बाधित होगी। आप जो है गलत कामों से एग्जाम निकालने के लिए प्रेरित होंगे, यानी कि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, आप उसमें हो सकता है पैसा देके पेपर खरीदें, ये खरीदें, लेकिन बुध बैठा है, वक्री है, तिरछी आंख से देख रहा है, वो सब वसूल लेगा। इस समय आप, उनकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है, यदि वो कोई पेपर सॉल्व आउट करवाते हैं, नकल करवाते हैं, कुछ करवाते हैं, जो होता है सिस्टम समाज में, आउट करवाते हैं और बड़े खुशी से उनका सिलेक्शन हो जाता है, ज्वाइनिंग भी हो जाती है, लेकिन बुध जब शेड नॉर्मल होगी आपकी ज्वाइनिंग वाइनिंग सब खा जाएगा, आप लपेटे में आ जाओगे। तो गलतियाँ नहीं करनी है। उसके बाद बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा में देखिए, मैंने बताया आपको बृहस्पति यहाँ का मालिक है, यहाँ का मालिक है, और उसके बाद गुरु चांडाल है, आपके आयु वाले खाने का मालिक है। यदि मार्केश में बुध और शनि चल रहा है और बृहस्पति के अंतर प्रत्यंतर में, अपनी आयु के लिए सावधान रखिएगा। चोट का, भरपूर चोट का योग बनता है, मांस में चोट का योग बनता है, अकेले नहीं जाएंगे, 8-10 को ले डूबेंगे, तो हम तो डूबेंगे सनम, दूसरों को भी ले डूबेंगे। ध्यान से करना है, गलतियां नहीं करनी है आपकी गलती से दूसरों को घात दिखता है। बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा में दृष्टियां देखिए आपकी, आपने कहा सब यहाँ बैठा हुआ है, स्थान हानि का वो जीवा नहीं करेगा, निश्चित रूप से ये आपको नीच काम से, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ है, उल्टा काम कर रहा है, बृहस्पति मुझे फूंक रहा है, तो यहाँ पे जो है आपको निश्चित, आपके भाग्य की बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा, निश्चित रूप से आपको धन का लाभ, यानी भाग्य आपका प्रबल होना ही होना है। 1st 2nd 3rd 4th 5th से देख रहा है सूर्य की राशि को। बृहस्पति महाराज के लिए सूर्य जो है अच्छे मित्र हैं। किसका भाग्य बढ़ा, इसका भाग्य बढ़ा, इसके भाग्य से, यानी आपके भाग्य से आपको सुकून मिला। देखिए 5 6 7 कहाँ देखा, शुक्र की राशि को, बृहस्पति देवताओं के गुरु है, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु, दोनों में अनसेट एनिमिटी होती है। शुक्र महाराज यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आ चुके हैं लाभ वाले खाने में, और बृहस्पति यहाँ बैठे हैं। बृहस्पति देख रहे हैं शुक्र की राशि को, यानी कि अगेन निगेटिव खाने को देख रहे हैं, तो नीच काम से आपको लाभ होना निश्चित रूप से तय है।
उसके बाद 7th 8th 9th आपने कहा यहाँ देख रहा है संतान वाले खाने को, अपनी राशि को देख रहा है बृहस्पति महाराज, लेकिन क्या है टिल्टेड है, राहु वहाँ पे गुरु चांडाल बनता है, बृहस्पति पढ़ा थोड़ी में है, एजुकेशन नहीं देख रहा है, मुर्दे फूंक रहा है वो। तो ध्यान दे, मैंने बताया आपको गलतियां नहीं करनी है एजुकेशन में, कोई भी इलीगल काम ना करें, पढ़ाई के लिए मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध लकड़ी बैठा है, बुध बृहस्पति को देख रहा है, बुध यहाँ नहीं देख रहा है, बुध की यहाँ निगाह का मतलब नहीं है, बुध बृहस्पति को देख रहा है, बुध की राशि यहाँ देख रही है, देखिए तो क्या है, बुध देख रहा है तूने बदमाशी की पढ़ाई में, तुझे लपेट लूंगा। उसके बाद अगर आपके स्टूडेंट बच्चे हैं आपके, तो बच्चों को ध्यान रखना है आपको कब, जब यहाँ शेड है 9 और 10 तारीख को, तो बृहस्पति की महादशा अंतरदशा में आपको कौन सी डेट्स ध्यान रखना है वो देख लें। यहाँ पे 18 और 19 को तो अच्छा रहेगा आपके लिए, जुए के लिए, ट्रेडिंग के लिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ से यहाँ पे 1 27 28 29 थोड़ा सावधान रहें, मार्केश बनता है यदि बुध और शनि में बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर आ जाएगी। ऐसे ही बृहस्पति की यहाँ पड़ती है 5 और 6 को थोड़ा सावधान रहना है, ऐसे ही बताया मैंने 9 और 10 को थोड़ा सावधान रहना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ बुध महाराज की, बुध देखते हैं रखवी है आपका, बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है आपकी, तो आपका राजयोग बनता है। देखिए यहाँ पे बुध कहाँ का मालिक है, आपके लाभ वाले खाने का मालिक है और आपके इसका मालिक है। बुध की महादशा अंतरदशा है, आपका राजयोग बनता है। कब राजयोग बनता है, जब बुध की दशा आपकी शुरुआत में आ गई हो, यानी कि आप 20-21 साल के हुए हैं, 18-19 साल के हुए हैं, जवानी की दहलीज पे आए हैं, जस्ट नौकरी पढ़नी है, पकड़ी है आपने, आपकी बुध की दशा आई, आपको राजयोग दे देगी। दूसरा कब देगी, जब आपने जो है वो इससे पहले की शनि की दशा में आपने न्याय किया हो, शनि की दशा में आपने एंजॉय किया है, तो बुध आपकी हालत खराब कर देगा, क्योंकि मार्केश है, सेकंड हाउस का। देखिए बुध और शनि मार्केश है, शनि की महाराज के बाद सूर्य चंद्रमा मंगल राहु बृहस्पति शनि बुध के शुक्र, बुध से पहले शनि की दशा आती है। बुध कहता है तूने शनि में एंजॉय किया है तो मैं तेरा सारा एंजॉयमेंट निकाल लूंगा। तो जिनकी बुध की दशा अंतरदशा है, अगर उनकी शुरुआत में आ गई 21-22 तारीख में, तो बड़ा अच्छा है उनके लिए। बुध की दशा अंतरदशा है, आपके लाभ वाले खाने का मालिक बुध है, धन का मालिक बुध है, निश्चित रूप से आप धन कमाएंगे। अगेन कंडीशन मैंने रख दी कि बशर्ते कि आपने जो है वो अपने पहले की शनि दशा या तो आपने जो है बिल्कुल बचपन में देख ली हो, या फिर आपने उसमें न्याय किया हो, आपने शनिदेव की विधिवत उपासना की हो, मंगल महाराज की नियमित पूजा की हो। अब बुध क्या है, 3 और 6 का मालिक है। हम देखते हैं आने वाला आपका मई मंथ, आने वाले महीने में, ठीक बात है, आपके अच्छे खानों का मालिक है। बुध कहाँ बैठा है, बुध बैठा है आपके भाग्य वाले खाने में, मंगल की राशि में बैठा है। बुध का मंगल जो है कोई दुश्मन नहीं है। देखिए बुध का एक ही दुश्मन है चंद्रमा, तो बुध यहाँ कंफर्टेबल होता है। हालांकि सूर्य जो है बुधादित्य बना हुआ है 16 तक, निश्चित रूप से आपको फायदा देगा। एजुकेशन के फील्ड में है तो भी आपको फायदा देगा, शिक्षा के फील्ड में और किसी भी फील्ड में है, क्योंकि ये लाइजनिंग है, अभी बकरी है, अभी आपको निश्चित रूप से फायदा देगा। लेकिन तिरछी निगाह से देखेगा कि तू न्याय कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी पैसा तेरे पास इतना आया, इतना तूने अपने रख लिया, बाकी इतना बांटा ना। जिसका जो हक है पहले उसका हक दे। उसके बाद बुध महाराज यहाँ से देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपका जो है 7 से देख रहे हैं कहाँ पे, यहाँ बुध महाराज यहाँ देख रहे हैं आपके जो है शुक्र की राशि में। शुक्र यहाँ देखिए, शुक्र बुध का शुक्र से, मैंने बताया बुध की किसी से दुश्मनी नहीं है और शुक्र से तो ठीक संबंध है। तो बुध के चलते आपके महादशा अंतरदशा होने पे आपके भाइयों के यहाँ अच्छे फंक्शन होंगे, अच्छी वो होगी। अगर केतु की आ गई है तो थोड़ा नुकसानदायक चीज़ों की गैदरिंग में जाना पड़ेगा, नेगेटिव गैदरिंग में, अदरवाइज बढ़िया रहेगा। बुध यहाँ निश्चित रूप से आपके भाग को बनाएगा, निश्चित रूप से आपके भाग को बनाएगा। और बुध देखिए फिर बताऊं मैं आपको कि बुध महाराज यहीं बैठे हुए हैं, यहाँ थोड़ा चंद्रमा जब आएगा तो बुध विचलित हो जाएगा। कब, 16 तारीख के बाद बुध विचलित हो जाएगा, जहाँ चंद्रमा आएगा। बुध का चंद्रमा एनिमी है। 18-19 तारीख को आपको बच के रहना है, यदि आपके बुध की महादशा अंतरदशा है। उसके बाद यहाँ पे चंद्रमा कब आएगा, 5 और 6 तारीख को। 5 और 6 तारीख को बचना नहीं है, सामने बैठा हुआ है चंद्रमा, तो आपको निश्चित रूप से जुए सट्टे से लाभ देगा। और 3 और 6 के मालिक हैं, देखिए बुध यहाँ आएगा आपका चंद्रमा, तो आपको लाभ देगा। और आपका चंद्रमा यहाँ आया 2, 3, 4, 30, 31, ये भी आपको लाभ देगा। बुध दशा में हमेशा ध्यान रखें, बुध मार्केश है आपका, बुध आपका तगड़ा मार्केश है, सेकंड हाउस का लॉर्ड बिगेस्ट मार्केश होता है। और बुध ऐसा ग्रह है अगर अपनी राशि में बैठ गया तो भी मार्केश है। तो बुध की दशा में सिर्फ जो है आपको सुकून तब मिलता है जब आपने शनि की दशा में न्याय किया हो, ये निश्चित समझ लें। और आपका जो है बुध यहाँ प्लेस्ड है इस समय किस्मत मंगल की राशि में, गुरु चांडाल बन रहा है। बुध का निगाह है बृहस्पति राहु की गलतियों पे, इसलिए बुध आपको फायदा दे सकता है, देगा इस पीरियड में। और किस केस में फायदा देता है बताया मैंने आपको। तो ये आपका जो है मई मंथ का प्रेडिक्शन था। देखिए उसके बाद हम नेक्स्ट पकड़ेंगे इसके बाद। और यहाँ पे बुध वक्री कब है, 21 से 15 मई तक वक्री है। वक्री में क्या करेगा बताया मैंने आपको, तिरछी आंखें। वक्री में कोई गलत नहीं कर रहा है आपको, और ज़्यादा आपको ज़्यादा स्क्रूटनी करेगा आपकी। सफिशिएंट है मेरे ख्याल से, देखिए। थैंक यू।